नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स के इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम वीएफएक्स ब्रेकडाउन करने वाले हैं मेरा नाम म्यूजिक वीडियो का, जो है सॉन्ग बाय सिद्धू मूसेवाला। माय नेम इज इनसाइड एकवा, ये है हिमांशु दर, वी आर द वीएफएक्स डायरेक्टर्स ऑफ द म्यूजिक वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। शुरू करते हैं आफ्टर दिस अमेजिंग इंट्रो। लेट्स गो। सबसे पहले हम जानकारी देना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, हमने लोकेशंस की प्री प्रोडक्शन कैसे की और शूटिंग कैसे की, वो आपको बताएंगे हिमांशु दर। सो ओवर टू एचडी। सबसे पहले हम मूसा पिंड गए, तो हम वहाँ पर सबने मिलकर एक प्लान किया कि यार शूट कैसे करना है और कौन कौन सी लोकेशंस देखनी है। और वहाँ पर हमने एक न्यूज़पेपर वाली लोकेशन देखी कि जहाँ पर हम कई सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। वहाँ पर वीएफएक्स करना था कि ऐसे कोई न्यूज़ होगी सिद्धू की, और वो एक रोटेशन से शॉट होगा, तो ऐसा वन टेक लेना था। तो हमने वो लोकेशन फाइनल की और फिर हमने दूसरी लोकेशन में एक मिरर वाले शॉट के लिए ढूंढी। वहाँ पर कुछ ऐसा शूट करना था कि एक छोटा बच्चा मतलब रनिंग करता हो जाएगा और मिरर के पास हमने कुछ वीएफएक्स करना था कि सिद्धू भाई की फ़ोटो देखेंगे और जब वो हटाएंगे तो वो पग पहने हुए सामने होंगे। तो हमने वो लोकेशन फाइनल कर ली। वहाँ पर उनके पिंड में एक पुरानी हवेली थी जो हमने फाइनल की। ऐसे हमने अपनी सारी लोकेशंस फाइनल कर ली वहाँ पर। फिर उसके बाद 2 दिन बाद शूट हमने प्लान कर लिया। सबसे पहले हम उनकी पिंड की लोकेशन पर गए जहाँ पर हमने सबसे पहला शॉट लेना था न्यूज़पेपर वाला। फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको इकट्ठा किया, एक फ्रेमिंग की, क्योंकि वो वन टेक शॉट था, उसमें वीएफएक्स भी था। तो हमने 2-3 बार ट्राई करके एक फ्रेमिंग बना ली जिसमें हमने फाइनल टेक लेना था। तो जो हमारा न्यूज़पेपर वाला शॉट है उसके लिए हमने सबसे पहले न्यूज़पेपर को ट्रैक करने के लिए हमने मोका की पावर मैश का यूज़ करा। एंड जो हमारे न्यूज़पेपर पे बहुत सारे पॉइंट्स थे उन्हीं का यूज़ करके हमने न्यूज़पेपर को ट्रैक कर लिया। एंड हमने एक न्यूज़पेपर का ग्राफिक क्रिएट कर लिया एंड जो मोका के पावर मैश का हमने ट्रैक डाटा था उसका यूज़ करके वहीं पर हमने पेस्ट कर दिया, जिससे हमारे पूरे शॉट में मूवमेंट मैच कर गई। एंड लास्ट में हमने थोड़ी सी लाइटिंग मैच करी जिससे कि हमारा शॉट हमारा ब्लेंड हो जाए। एंड जो हमने ग्राफिक इसमें क्रिएट करा था वो हमने डायरेक्टली इसमें न्यूज़पेपर पे पेस्ट नहीं करा है। उसे हमने सबसे पहले प्रिंट निकाला। प्रिंट निकालने के बाद उसकी हमने फ़ोटो क्लिक करी, जिससे कि एक फ़ोटो का जो टेक्सचर होता है एंड जो कैमरा की एक थोड़ी डिजिटल नॉइज़ होती है वो ऑटोमेटिकली आ जाए, हमको वो पोस्ट में मैच ना करनी पड़े। तो ये एक ईजी तरीका है जिससे हम रियल टेक्सचर ला सकते हैं बिना हम पोस्ट में ज़्यादा मेहनत करें। तो उसके बाद हमने एक लिपसिंग वाला शॉट किया था सिद्धू भाई का, जो बाइक पर था। तो हमने एक बाइक ढूंढी जिस पर सिद्धू भाई का कोई अच्छा सा स्टिकर लगाओ। तो फिर हमने उसका एक टेक लिया कि बंदा बाइक से आता है और वो उस पर उतरता है और वहाँ से चला जाता है और बाइक का टेक रह जाता है जहाँ पर लिपसिंग करता है वो। और ये शॉट आपको अखिल भाई बताएंगे। सो जो हमने लिपसिंग किया है फोटोज में, जो बाइक पर थी या ग्राफिटी पर थी, उसके लिए हमने एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया, जो कि एक मॉडल है एआई का बेसिकली, जिसका नाम है थिन स्प्लाइन मॉडल, जो कि बेसिकली एक वीडियो की फेस मूवमेंट्स को कॉपी करता है और फिर उन्हें पेस्ट कर देता है या फिर उन्हें रेप्लिकेट करता है एक फोटो के ऊपर। तो आप जो एआई है उसको एक वीडियो देते हैं और एक फोटो देते हैं और वो सेम मोशन को, जो फेस की मूवमेंट्स है, उन्हें कैप्चर करके उन्हें पेस्ट कर देता है उस फोटो के ऊपर और सेम मूवमेंट फेस पर क्रिएट करके आपको दे देता है। फिर हमने उन एआई के जो रेंडर्स थे, जो आउटपुट्स थे, उन्हें आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाकर ट्रैक किया अपने शॉट्स को और उनके ऊपर प्लेस किया। और प्लेस करने के बाद मास्किंग की मदद से हमने जो सिलेक्टेड पोर्शंस थे फेस के, उन्हें यूज़ किया, उनकी मूवमेंट्स को यूज़ किया और फाइनल जो शॉट है वो आपके सामने है, एक बार देख लीजिए आप। उसके बाद जो अगला टेक था वो हमने हवेली में किया, जहाँ पर बच्चा रनिंग करता हुआ अपने घर जाता है। तो जो उसका रनिंग वाला शॉट था उसमें एक पाइप दिख रही थी, पहले उसको पाइप को रिमूव किया और हमने उसके अंदर एक ब्लू स्क्रीन लगाई, जिसमें एक डेप्थ में हमने ऐसा दिखाना था कि यार वो एक फील्ड टाइप सा है। तो जो उसको फील्ड थी वो हमने एआई से क्रिएट की मिड जर्नी में। फिर हमने उसकी ब्लू स्क्रीन रिमूव की और उस शॉट को पूरा ट्रैक किया। फिर वहाँ पर हमने फुटेज क्रिएट की थी वो हमने लगाई और ऐसे हमने ये शॉट तैयार कर लिया। और जो हवेली में अगला टेक था वो मिरर शॉट था। और वो मिरर शॉट के लिए हमने सबसे पहले कैरेक्टर का अलग शूट किया क्रोमा पे, उसके बाद उसका हैंड का अलग शूट किया और फिर उसके बाद मिरर का अलग शूट, और जो लास्ट में वो पग डालकर आते हैं उसके जो फादर सेट करते हैं उसका हमने अलग शूट किया। उसको हमने अलग अलग प्लेस करके, और जो इसकी सारी डिटेल है वो आपको लेजेंडरी मन को सब बताएंगे। यस, मनकीनो। तो जो मेरा शॉट है उसके लिए हमारे पास 5 शॉट आए थे। तो सबसे पहले तो कैरेक्टर की ग्रीन स्क्रीन, जो हमारे पास कैरेक्टर बैक से है। उससे अगला हमारे पास क्लीन टेड, जिसके अंदर हमारा कैमरा जूम इन जा रहा है। उसके बाद हमारे पास थी एक ग्रीन स्क्रीन कैरेक्टर की, जिसके अंदर लड़का चल के आता है और फोटो को ऊपर उठाता है। उसके बाद उसी का एम्प्टी बैकग्राउंड। एंड हमारे पास लास्ट में थी जो फुटेज जिसके अंदर वो सरदार बच्चा आता है।
तो उसके लिए हमने लेयर्स को ऐसे अरेंज करा। सबसे पहले हमारे पास है बैक शॉट, उसके अगली लेयर है हमारी जो सा हमने ट्रैक कर रखा है जिस शॉट को, जिसके अंदर मतलब कैमरा बेसिकली जूम इन जा रहा है। उसके आगे है ये जो बच्चा फ़ोटो को सामने से देखता है, ठीक है, उसके पीछे उसकी क्लीन प्लेट। और जैसे ही ये कैमरा आगे को जाता है, ठीक है, यहाँ पे ब्लर ये हो गया सारा शॉट, एंड उसी टाइम ये पीछे ट्रांजिशन हो जाएगी। मतलब बेसिकली ब्लर शॉट में ही पीछे हम उसको मॉर्फ कर रहे हैं। तो ये है हमारा फाइनल इफेक्ट। जो अगला टेक था वो सिद्धू भाई के हमने खेतों में शूट किया। ट्रैक्टर को स्टिल खड़ा करके हमने उसका एक टेक ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसका स्काई चेंज करना था। स्काई को बनाने के लिए हमने कुछ मल्टीपल स्काई का यूज़ किया, जिससे हमने ये फुटेज बनाई। उसी लोकेशन पर हमने अगला टेक किया ट्रैक्टर का क्लोन शॉट। उसके लिए हमने स्टिल कैमरा रखकर ट्रैक्टर का अलग अलग लोकेशन पर शूट कर लिया। फिर हमने सारे शॉट्स को मर्ज कर एक सिंगल टेक बना दिया। इसमें हमने स्काई रिप्लेस करके इसको और बेहतर शॉट बना दिया। इसमें एक टेक था फ़ोन वाला, जिसमें हमने सिद्धू भाई की फुटेज लगाई है। इन दोनों डिटेल्स आपको बताएंगे कृष्ण खन्ना। उसके बाद हमारे पास एक फ़ोन वाला शॉट था जिसके लिए हमने सबसे पहले हमने कुछ ग्राफिक्स थे फ़ोन के, वो हमने बनाए स्पॉटिफाई के जैसे ग्राफिक्स थे। तो उसमें कुछ एलिमेंट्स थे, जैसे उसके बैटरी और सिग्नल और सब उसके एलिमेंट्स हमने क्रिएट किया। देन अकॉर्डिंग टू हमारे पास रेफरेंस जो था, हमने उसके अकॉर्डिंग बना लिया। एंड उसके अंदर जो ऑडियो विजुअल्स चल रहे हैं, तो उसके लिए हमने ऑडियो विजुअलाइजर की हेल्प से हमने उसके जो है विजुअल्स क्रिएट किए। देन उसके बाद हमारे पास कुछ एक शॉट था, तो हमने उस शॉट को उसकी ग्रीन स्क्रीन कट की। देन उसमें हमने उसको ट्रैक करके जो हमने ग्राफिक्स जो ये हमने क्रिएट किया था उसको उसके अंदर कंपोजिट करके, तो ये जो हमारे पास जो फ़ोन वाला इफेक्ट है ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट जो हमने VFX किया वो था स्टैचू वाला VFX, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और ऊपर एक बहुत बड़ा स्टैचू है। सो स्टैचू को बनाने के लिए हमने 3D ट्रैकिंग की मदद ली। उसके लिए हमने पॉलीकैम ऐप का यूज़ किया, जो कि फ़ोन में भी अवेलेबल है। सो हमने अपने आर्टिस्ट का अपने स्टूडियो में शूट किया, और शूट करने के लिए हमने 360 जो है फ़ोटोज़ कैप्चर की, जिन्हें हमने यूज़ किया पॉलीकैम की मदद से 3D स्कैन क्रिएट करने के लिए। और जो सिद्धू भाई का फेस था, उसके लिए जो उनका एक रिसेंटली लेटेस्ट स्टैचू बना है, उसके हमने एक 360 वीडियो मंगवाई उनके घर से, और उसमें से फिर फोटोज़ को एक्सट्रैक्ट करके उन फोटोज़ को स्कैन करके और एक 3D मॉडल क्रिएट किया फेस का, जिसे हमने रिप्लेस कर दिया अपने 3D मॉडल के ऊपर। और फिर उस स्टैचू को हमने पत्थर के टेक्सचर दिया, मतलब कि जो स्टैचू का टेक्सचर होता है वो हमने उस पर अप्लाई किया। और वो अप्लाई करने के बाद हमने अपने शॉट को 3D ट्रैक किया। 3D ट्रैक करने के बाद हमने उस 3D स्टैचू को वहाँ पर प्लेस कर दिया, और लाइटिंग को मैच करने के बाद स्काई को रिप्लेस किया, ताकि एक ड्रामेटिक इफेक्ट जो वो आ सके। और उसके ऊपर हमने अप्लाई किया ऑप्टिकल फ्लेयर्स सीन में जान डालने के लिए। और ये है फाइनल इफेक्ट आपके सामने, एक बार देख लीजिए। और अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो अब समय है क्रीम का, मतलब जो मेन पार्ट है वीडियो का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, जो सबसे खतरनाक पार्ट है वीडियो का, जो कि था डीप फेक, जिसका कि पहली बार इस्तेमाल किया गया है मेन स्ट्रीम किसी म्यूजिक वीडियो में इंडिया के अंदर। सो वो टेक्निक कैसे हमने अप्लाई किया और किस तरीके से डीप फेक हमने क्रिएट किया, उसकी जानकारी आपको देंगी अभी इनसाइड केटी। सो ओवर टू इनसाइड केटी, हम चलते हैं। ओके, सो हमने यूज़ किया डीप फेक, जो कि बहुत न्यू है इस इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज यहाँ पे कभी डीप फेक यूज़ नहीं किया गया है पहले ऐसे कोई म्यूज़िक वीडियो में, मेन स्ट्रीम वीडियोज़ में। जब मुझे पता चला कि हमें यूज़ करना है डीप फेक इस वीडियो के लिए, जहाँ पे हमें सिद्धू भाई का फेस जो है रिप्लेस करना है एंड उन्हें सिंक भी करवाना है, सो तब हमने स्टार्ट किया अपने टेस्ट एंड ट्रायल्स। सो टेस्ट एंड ट्रायल्स के लिए सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया जो है डी फेस लैब, एंड इसमें मैंने डी फेस लैब NVIDIA RTX 3000 सीरीज़ को यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड था। सो डीप फेस लैब जो है 95% जितने भी डीप फेक्स क्रिएट किए जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो इसी सॉफ्टवेयर से यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ ऑल फ्री एंड आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे आपके पास विंडो हो या फिर आपके पास हो मैक। और इसका ट्यूटोरियल जल्द हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, फ्री एंड फ्री। सो इसको मेन वीडियो पे अप्लाई करने से पहले हम लोगों ने बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स किए थे, जिसके लिए हम लोगों ने मेनली अपने मॉडल को ट्रेन करने के ऊपर एंड ये वर्क कैसे करता है उसके ऊपर। सो इसमें हमें लगा अराउंड 1 वीक का टाइम, एंड हमें मिला ये एंड रिजल्ट्स। और इन एंड रिजल्ट्स को हमने आगे भेजा टीम को, एंड जैसे उनकी तरफ से हमें कंफर्मेशन आई कि हाँ ये डन है, तो हमने बुलाया विनय प्रताप सिंह को, जिसके ऊपर अलग कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। जी दोस्तों, कहानी ये है कि जब हमने पहले अपना शूट किया तो हमारे आर्टिस्ट सिमिलर नहीं थे,
हमने हिमांशु भाई का शूट किया, लेकिन वो लग नहीं रहे थे सिद्धू भाई जैसे। तो हिमांशु भाई ने अपने कंधों पर बोझ लिया कि वो एक ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढेंगे जिनकी परफॉर्मेंस सेम हो, बॉडी स्ट्रक्चर सेम हो। सो वो हैं हमारे रील किंग, हमारे यूट्यूब किंग, हमारे इंस्टाग्राम किंग मिस्टर हिमांशु धर। उन्होंने बहुत सारे घंटे सर्च करके फ़ोन पे विनय प्रताप सिंह को ढूंढा, और उन्हें ढूंढने के बाद उन्होंने हमें दिखाया कि मैंने इस आर्टिस्ट को ढूंढ लिया है। फिर हमने उन्हें कॉन्टैक्ट किया और उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया। तो ये थी कहानी विनय प्रताप को ढूंढने की। बैक टू इनसाइड केटी। सो विनय प्रताप सिंह को बुलाने के बाद हम लोगों ने उनके लिए क्लोथिंग डिसाइड करी जो कि एग्जैक्टली सेम थी जैसे कि सिद्धू भाई पहना करते थे, और उसके अलावा हम लोगों ने लाइटिंग भी सेम रखी जो कि हम लोगों ने यूज़ करनी थी बाद में अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। देन शूट कंप्लीट होने के बाद हमने अपनी ये फुटेजेस को लेकर एंड प्रीमियर प्रो में लाकर कट करके शॉर्ट करके इनको डिवाइड कर लिया। देन उसके बाद हम इस वीडियो को लेकर आए डीप फेस लैब के वर्क स्पेस पे। सो बेसिकली हमने अपनी सोर्स वीडियो यूज़ करी जो कि हमारे पास थी ओल्ड स्कूल म्यूजिक वीडियो के टाइम की। तो हमने वहाँ से अपना सोर्स वीडियो यूज़ किया जहाँ से हमने फेस लिया सिद्धू भाई का और उसको रिप्लेस किया विनय प्रताप के फेस के ऊपर। सो फाइनल रिजल्ट ये है आपके सामने। लेकिन यहाँ हमने शूट किया था क्रोमा पर और हमें इसे प्लेस करना था बिलबोर्ड के अंदर। ये आपको बताएंगे इनसाइड AKY। साइन ऑफ टू इनसाइड AKY। सो बेसिकली जो ग्रीन स्क्रीन की फुटेज थी जो हमने डीप फेस लैब की मदद से डीप फेक किया था, उसे हमने यूज़ किया, और बिलबोर्ड्स के अंदर उसको किस तरह से प्लेस किया उसके लिए हमारी टीम के पास हम चलते हैं और समझते हैं कि कैसे इस इफेक्ट को क्रिएट किया गया है। सो लेट्स गो। तो एक ये बिलबोर्ड वाला शॉट है, उसके लिए हमें एक जो ये फुटेज है ये हमने ली एक। तो इसमें देखो काफ़ी मूवमेंट है, इसको हमने फिर एक ट्रैक किया। ट्रैक करने के लिए हमें इसको 3D कैमरा ट्रैक किया। इसमें ट्रैक करने के बाद हमारे पास कुछ ये पॉइंट्स बन गए, और पॉइंट्स बनने के बाद हमने जो हमें सॉलिड चाहिए थे, जहाँ जहाँ पे स्क्रीन चाहिए एक्चुअली, जो हमें जहाँ जहाँ पे स्क्रीन चाहिए, तो वहाँ पे हमने जो सॉलिड जो हमने क्रिएट कर दिए, और उन सॉलिड्स को हमने पर्टिकुलरली उसको मास्क कर लिया जहाँ जहाँ पे हमें स्क्रीन चाहिए। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे पोल्स हैं दो, वो स्क्रीन के बैक साइड पे हो गए हैं। उसके लिए हमने उसको रोटो किया। रोटो करने के बाद जो है हमारे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि पोल्स हैं वो स्क्रीन के बाहर आ गए। और 3D कैमरा ट्रैक करने का जो ये बेनिफिट है कि कंपोस्टिंग में उसको हम प्रॉपरली हमारा जो स्क्रीन है वो एक पोजीशन पे रहती हैं। तो ऐसे हमारा जो है ये स्क्रीन्स का जो हमारा जो ट्रैक करके जो लगाया ये ऐसे बन जाता है हमारा शॉट। और इसके बाद हमने इसको जो है कंपोस्टिंग के लिए भेज दिया था। तो जो बिलबोर्ड्स वाले शॉट थे वो ट्रैकिंग के बाद जैसे मेरे पास आए, तो उसके बाद हमने बस जो ट्रैक डाटा था उसको लेके यहाँ पे वीडियो प्लेस कर दी। तो बिलबोर्ड को कंपोजिट करने के लिए हमने आर्टिस्ट का जो शॉट था हमारे पास ग्रीन स्क्रीन पे था जो हमने डीप फेक से क्रिएट किया था। वो डीप फेक वाले शॉट में हमने सबसे पहले आर्टिस्ट की ग्रीन स्क्रीन हटाई एंड पीछे हमने कुछ बैकग्राउंड लगाया जो हमने ब्लेंडर में क्रिएट करा था। एंड हमने ग्राफिक्स प्ले करे हैं इसके पीछे जो कि हमारे शॉट को थोड़ा एनहेंस कर रहे हैं। उसके बाद हमने फाइनल अपने जो वीडियो है उसको हमने अपने शॉट के साथ मैच करा, जैसे कि ल्यूमेट्री मैच करी जिससे हमारा शॉट थोड़ा ब्लेंड हो जाए हमारी उसके साथ, थोड़ा ब्लर वगैरह मैच करा कि हमारी वीडियो थोड़ी एक्स्ट्रा शार्प थी। एंड लास्ट में हमने एक इफेक्ट का यूज़ करा है होलोमेट्रिक्स, जिससे कि हमारी स्क्रीन में पिक्सलेशन सी आ जाए। जैसे कि हमारी अगर आप कोई भी स्क्रीन देखोगे इसके अंदर पिक्सलेशन होती है, तो पिक्सलेशन लाने के लिए हमने एक इफेक्ट का यूज़ करा होलोमेट्रिक्स। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ऑन करने पे ये पिक्सलेशन आती है और थोड़ा सा ग्लो भी ये डालता है जिससे कि हमारी स्क्रीन थोड़ी रियल लगती है। एक वीडियो तो हमारी ये होगी एंड बाकी स्क्रीन में हमने सिद्धू के पुराने सॉन्ग्स यूज़ कर लिए। सिमिलरली सेकंड शॉट में भी हमने ऐसे करा है, लेकिन इसके अंदर हमारी स्क्रीन जैसे कि कर्व थी, तो कर्व हमने लाने के लिए इसके ऊपर एक इफेक्ट का यूज़ करा मैश वॉप। तो मैश वॉप क्या करता है, बेसिकली हम अपनी वीडियो को बेंड कर सकते हैं। तो मैश वॉप मैंने ऑन करके अपने इस वीडियो को बेंड कर दिया एंड इसके ऊपर भी हमने लास्ट में होलोमेट्रिक्स लगाया जिससे कि थोड़ी सी रियलिज्म आ जाए। एंड ये ऐसे ही हमने बाकी शॉट्स को भी क्रिएट करा। एंड फाइनल शॉट्स ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। तो फ्लैग वाले शॉट में हमने एक स्टॉक फुटेज का यूज़ करा था जिसमें एक पहले से एक फ्लैग था और एक ऊपर मॉन्यूमेंट था। तो हमने बस इसका मॉन्यूमेंट चेंज कर दिया जिसमें हमने अपने आर्टिस्ट का एक स्टैचू लगाया है एंड हमने फ्लैग चेंज कर दिया। तो फ्लैग के लिए हमने एक क्लोथ सिमुलेशन करी ब्लेंडर के अंदर। सिमुलेट करने के बाद हमने इसके ऊपर एक टेक्सचर लगा दिया जो कि हमने खुद क्रिएट करा। उसके बाद हम ब्लेंडर से उस फ्लैग को ले आए आफ्टर इफेक्ट के अंदर, जिसके ऊपर हमने अपने शॉट के साथ कंपोजिट कर दिया, ल्यूमेट्री मैच कर दी एंड कुछ और इफेक्ट्स जिससे कि हमारा फ्लैग ब्लेंड हो गया हमारे उसके साथ बैकग्राउंड के साथ। एंड लास्ट में हमने बस एक थोड़ा सा कैमरा शेक डाला है जिससे कि हमारा शॉट स्टैटिक ना लगे
थोड़ी सी उसके अंदर मूवमेंट आ जाए। तो इस सीन में इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो लाइटिंग है, जो पर्सपेक्टिव है वो प्रॉपर्ली मैच करे। तो उसके लिए हमने क्या करा कि हम एक बैकग्राउंड इमेज को ले गए ब्लेंडर में, जिसकी रेफरेंस लेके हमने वहाँ पे कैमरा एंगल सेट करा, जिससे हमारा प्रॉपर्ली मैच हो गया हमारा पर्सपेक्टिव। एंड लाइटिंग के लिए हमने जो से हमारी स्क्रीन की लाइटिंग है, जैसे उसके अंदर लेफ्ट से लाइट आ रही है, हमने अपने आर्टिस्ट और फ्लैग की लाइटिंग भी वैसे ही की। एंड फाइनल कंपोजिटिंग के बाद जो शॉट है वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। सो इन इफेक्ट्स के बाद एक हमने 3D सेट भी क्रिएट किया था, जिसके अंदर बहुत सारे टीवी लगे होते हैं और सामने जो है सिद्धू भाई परफॉर्म कर रहे होते हैं और पीछे जो टीवी में है वो बर्ना बॉय की फुटेजेस चल रही होती हैं। तो वो सेट बनाया था द वन एंड द ओनली, द लेजेंड, द लेजेंडरी पर्सन, द क्रेजी गाय, द मतलब बहुत कुछ, मिस्टर मनवीर धालीवाल ने। सो प्लीज वेलकम मिस्टर मनवीर धालीवाल। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਥੋੜੇ ਡਾਰਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਡਾਰਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3D ਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਲੈਂਡਰ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸਚਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਿਆ, ਦੈਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਟੈਕਸਚਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਫਲੋਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। देन अपना मॉडल तैयार सीखा। सो मिस्टर मनवीर धालीवाल ने आपको बताया कि कैसे उन्होंने सेट क्रिएट किया। उसके सामने जो सिद्धू भाई की फुटेज यूज़ की हुई है वो हमने ग्रीन स्क्रीन फुटेज यूज़ किया ओल्ड स्कूल के टाइम से, जो हमने उस टाइम पे शूट किया था, और उसे हमने प्लेस किया ब्लेंडर में 3D में और फिर उसे रेंडर आउट किया और रिजल्ट आपके सामने है, एक बार देख लीजिए। सो ये सभी VFX के बाद कुछ और छोटे छोटे इफेक्ट्स थे जो कि बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट्स थे, उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। जो सबसे पहला इफेक्ट था वो था, आप देखेंगे कि एक घर की जो छत है वो टूटी हुई, वहाँ पर कुछ जड़ें हैं पेड़ की और आसमान में बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं, उन बादलों के बीच में चेहरा नज़र आता है, सीधे मुँह से वाल लगा। सो उसको क्रिएट करने के लिए हमने एक एम्प्टी शॉट लिया और एम्प्टी शॉट लेने के बाद स्काई को रिप्लेस किया, कुछ क्लाउड्स ऐड किए फोटोशॉप की मदद से। सो उसके लिए हमने फोटोशॉप के अंदर एक स्काई का बैकग्राउंड लिया और उस बैकग्राउंड के ऊपर एक क्लाउड्स के ब्रश को यूज़ किया वो क्लाउड्स क्रिएट करने के लिए। और जो सिद्धू भाई की फ़ोटो थी उसे हमने थ्रेशोल्ड की मदद से ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लिया ताकि उसे हम एक मास्क की तरह यूज़ कर सकें कि जहाँ पर भी वो फोटो है वहाँ पर क्लाउड्स नज़र ना आए। और उसके ऊपर हमने पैचेस क्रिएट किए क्लाउड्स के और फिर उस फुटेज को ट्रैक करके बैकग्राउंड में प्लेस कर दिया एंड हियर इज द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। इसके अलावा जो एक और शॉट था जिसमें कि एक सिटी है जिसका कि ड्रोन शॉट है और उसके अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स नज़र आते हैं, बहुत सारी न्यूज़ नज़र आती हैं, उसके लिए हमने स्टॉक फुटेज का यूज़ किया है सिटी की और उसके ऊपर बहुत सारे ग्राफिक्स को पहले हमने क्रिएट किया आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और उन्हें क्रिएट करने के बाद हमने पूरे शॉट को ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद डिफरेंट नल्स वहाँ पर जो है 3D में हमने उन्हें सिलेक्ट किया और उन्हें बनाने के बाद हमने उन सभी ग्राफिक्स को 3D में प्लेस किया, उन्हें सेम पोजीशन रखी जहाँ पर हमारे नल्स हमने क्रिएट किए थे और रेंडर आउट किया और ये है रिजल्ट आपके सामने। इसका जो लास्ट में स्काई वाला सीन है उसके VFX करने के लिए हमने 2 स्टॉक फुटेजेस का यूज़ किया है स्काई की और उन फुटेजेस के ऊपर जो हमारे आर्टिस्ट हैं विनय प्रताप सिंह उनको हमने प्लेस किया। एक डीप फेक का जो शॉट था वो हमने फ्रंटल यूज़ किया और जो एक बैक से शॉट था वो हमने यूज़ किया और उसकी लाइटिंग मैच की सीन के साथ। एंड शॉट्स को हमने ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया था तो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किया, शॉट्स को ट्रैक किया और प्लेस कर दिया हमने अपने आर्टिस्ट को स्काई के अंदर 3D में एंड हियर इज द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, वॉच इट। इसके अलावा एक और शॉट है जिसके अंदर की स्टैचू देखा जा सकता है टोरंटो शहर के अंदर। सो उसके लिए हमने टोरंटो का एक ड्रोन शॉट लिया और उसे ट्रैक किया, ट्रैक करने के बाद हमने 3D में जो स्टैचू क्रिएट किया था उसके नीचे एक 3D बेस बनाया और वो बेस को ट्रैक करके प्लेस किया स्टैचू के साथ 3D में ब्लेंडर के अंदर और एक एनवायरनमेंट मैप को वहाँ पर यूज़ किया ताकि हम लाइटिंग मैच कर सकें। कुछ लाइटिंग को लगाया और उसके बाद रेंडर आउट किया उस स्टैचू को और आफ्टर्स में लाकर कंपोजिट किया एंड हिज रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार नजर मार लीजिए। सो दोस्तों ये था सारा VFX ब्रेकडाउन ऑफ मेरा नाम म्यूजिक वीडियो। एक बार सारे VFX ब्रेकडाउन पर नजर मार लीजिए और देख लीजिए कि कैसे हमने क्रिएट किए हैं सारे VFX।
सो जैसे कि आपने देखा एक बेहतरीन VFX ब्रेकडाउन और बेहतरीन VFX बेहतरीन म्यूजिक वीडियो, कैसे लगे आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वी आर इनसाइड मोशन पिक्चर्स, द रियल वंस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको सबसे बेस्ट इफेक्ट कौन सा लगा। और नेक्स्ट लेवल स्टफ आने वाला है, ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ें आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साड़ी भाई मस्त इनसाइड केडी मनवीर धालीवाल, द रियल वंस। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इनसाइड मोशन पिक्चर्स। टेक केयर, बाय बाय ब्रो। सब नकली सोना था, काट दिया पहले उसने। कभी भी कट नहीं करना, इधर आके बैठ। एक बात याद रख, जब तक इनसाइड एगा की सांसें चल रही हैं तब तक शॉर्टकट नहीं होना चाहिए बेटे। What happened to you? All right, man? You wanna drink something, man? You wanna have something, huh? Come on, man. What doing, nigga? Come on, bro. वो आपको बताएंगे हिमांशु दर। So over to HD। तो सबसे पहले हम उनकी लोकेशन पर गए। वो आप बता चुके हो। शुरुआत तो कर लो। 50 तोला, 50, 50, 50। सारा मिलाकर नहीं है 50। नहीं साहब, ये 50 में दे रहा हूँ, चाहिए क्या? 50 में साहब, कितने का दिया साहब? 50 में दिया साहब। 20 में बताओ। 20 में? 20,000। देखो या 50 रुपये में ले लो या 20,000 रुपये में। अब आपको 20 चाहिए कि 50, वो आप चूज़ करो। क्या बोलते हो? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। खाली हाथ आए थे। ठीक है, ब्लूपर आ गया, ब्लूपर आ गया, ब्लूपर आया, आया आया, ब्लूपर आया, ब्लूपर आया, ब्लूपर आया। अरे ब्लूपर शुरू हो गया, लेट्स गो। ठीक है, कट नहीं होना चाहिए, ब्लूपर चलना चाहिए। थैंक यू भाई, थैंक यू इस ब्लूपर को जिंदा रखने के लिए। इसे घिसो, जिन निकलेगा, जिन निकलेगा भाई जी। मेरा डायलॉग, अरे कुछ ऐसे नहीं निकलेगा भाई जी। क्या कर रहे हो आप भाई जी? ऐसे नहीं, उसके अंदर नहीं होता है, इधर पकड़ाइए आप। सो रहे अंदर। क्या कर रहे हो? इधर दो, ऐसे नहीं होता है भाई जी, इसको घिसना पड़ता है। हाँ जी, जिन इसमें नहीं है। I'm not today. I'm not buying, man. Today I'm a rich guy, man. साहब मैं चलता हूँ। साहब ये तार मुझे रोक रहे साहब। मनी सर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉट, टेक 1। ओके। लाइट उनके मुंह से लाइट काट, क्या कर रहे हो आप यार? पीछे जानबूझ के लाइट सामने। ओके, लाइट ठीक होने के बाद फिर से टेक एक्शन। सत श्री अकाल। ओके, चौड़े पे बैठो, खुल के बैठो यार ब्रो। सब तो पहले ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਡਰ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਐਕਸਟਰੂਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਬਲੈਂਡਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ भाई मुट्टा कोई पैसा नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है इसको, टी-शर्ट को ले जाओ घर। ਫਿਰ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਖੇ ਸਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। 10 रुपए ਦੇ ਤੁਰਤ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕੀ ਕਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਸ ਮੈਂ ਬਾਸ ਨੀਗਾ ਬਾਸ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਡਨ Done, bro. Let's go.